नमो नारायण। गुप्त नवरात्रि की आराधना कैसे करनी चाहिए? माँ भगवती को प्रसन्न करने के सरल तरीके क्यों हैं? क्योंकि सबसे पहले तो ये जो नवरात्रियाँ हैं ये भगवती की आराधना के लिए विशेष रूप से बनाई गई हैं। इस विषय की जानकारी देंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। सज्जनों, हमारे समक्ष 4 नवरात्रियाँ आती हैं वर्ष में, जिसमें 2 प्रत्यक्ष हैं, 2 परोक्ष हैं, माने 2 प्रकट हैं, 2 गुप्त हैं। प्रकट वाली सब जानते हैं। चैत्र की नवरात्र से वर्ष आरंभ होता है। चैत्र प्रतिपदा को जो दिन पड़ता है उसको वर्ष का राजा मानते हैं। हमारे संस्कारों में, हमारी सिद्धांतों में, पंचांगों में ये नियम वर्णन आता है। अब दूसरी आती है आश्विन में, कुंवार में। ठीक 3-3 महीने के अंतराल में 2 गुप्त नवरात्रियां और आती हैं। एक आती है आषाढ़ में और एक आती है पूष में। अब चूंकि पूष में सूर्य धनु राशि की न्यूट्रल संक्रांति में रहता है, तो विद्वानों के मत से और सब बड़े बड़े विद्वान हैं, सब अपने उससे माघ नवरात्रि को सिद्ध करते हैं। माघ में गुप्त नवरात्रि भगवती की आती है। शुक्ल पक्ष में उतरते हुए पाख में बोला जाता है नवरात्रि आती है। इनमें माँ भगवती की उपासना का बड़ा अद्भुत फल है। एक तो आप 9 दिन निकाल करके भगवती को दें, ये बहुत बड़ी बात है। प्रथम दिन से लेकर 9वें दिन तक मैं अपने पूर्व की वीडियो में बता चुका हूँ और इसकी विस्तृत व्याख्या देवी भागवत जो मेरी इसी चैनल पर डली हुई है, लाइव हुई थी, देवी भागवत में पूरी जानकारी है। कहाँ भगवती ने किस दानव का, दैत्य का वध किया। आप चाहें तो जा करके पूरा प्रसंग विस्तृत व्याख्या उसकी सुन सकते हैं। अब यहाँ कम समय में सुनाना पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहले तो नवरात्र के 9 दिन भगवती के होते हैं। अंतिम दिन में नवमम सिद्धिदात्री चा, 9वें दिन में सिद्धि को प्राप्ति होती है, कोई भी हो। आखिरी नवरात्र के 3 दिन बड़े कठिन माने जाते हैं। शुरू के 7 दिन तो निकल गए, आखिरी की जो 3 निशा हैं, 3 रात्रि हैं, वो कठिन मानी जाती है। लेकिन उन कहीं में भी गुप्त जो नवरात्रियां हैं वो और थोड़ा सा कठिन होती हैं। इसकी ताकत यदि समझना चाहिए हमको, तो हम ये समझें, इसका नाम ही है गुप्त। नवरात्रि के आगे गुप्त लिखा है, माने कोई भी काम हम इसका प्रत्यक्ष रूप में न करें। दिन में हम विशेष रूप से नहीं कर पाते चूँकि गुप्त है, और रात्रि है, मान लो नवरात्रि, तो हम विशेष अनुष्ठान अनुसंधान भगवती की पूजन रात्रि में करते हैं इसमें। लेकिन रात्रि वह निशाचर वेला है, उसमें हमारी शारीरिक शुद्धि चाहिए, मानसिक शुद्धि चाहिए, वाचिक शुद्धि चाहिए, हमारे जितने प्रकार की शुद्धियां हैं हमको सब चाहिए। रात्रि काल की बेला है, इसमें गुप्त नवरात्रि के दिन अलग अलग भगवती के नाम भी बताए गए हैं। तंत्र क्रिया में विशेष जो अधिष्ठात्रा हैं उनके नाम भी आए, जैसे प्रथम काली, द्वितीय तारा, तृतीय महाविद्या त्रिपुर सुंदरी, चतुर्थ भुवनेश्वरी, 5वीं छिन्नमस्ता, 6वीं त्रिपुर भैरवी, 7वीं धूमावती, 8वीं बगलामुखी, 9वीं मतंगी और 10वीं कमला। ये सब तंत्र की अधिष्ठात्रा देवियां हैं। काली, तारा, महाविद्या, षोडशी भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता चा, विद्या धूमावती तथा ये श्लोक हैं। इनके श्लोकबद्ध तरीके से नाम याद रख सकते हैं। तो ये सब तंत्र की अधिष्ठात्रा हैं। स्मरण रहे, माँ भगवती की उपासना हमको सात्विक रूप से करनी है। किसी के दुरुपयोग के लिए हमको कोई तंत्र विशेष क्रिया नहीं अपनानी है। नहीं तो हमारे शास्त्रों में, हमारे सनातन धर्म में 6 कर्म विशेष माने गए हैं: मारण, विद्वेषण, स्तंभन, उच्चाटन, वशीकरण और 6वां है शांति कर्म। ये 6 कर्म विशेष हैं हमारे सनातन धर्म में। इसमें सबसे उत्तम कर्म एक बात बताएं, शांति कर्म है जी। इस कर्म से बड़ा कोई कर्म नहीं है जीवन में। किसी के मारण के लिए आप शक्ति का प्रयोग करें, कभी कभी गलत तरीका हो जाए तो वो शक्ति उल्टा हावी हम पर होती है। जड़ भरत का प्रसंग सुने हैं। सरदार बलि देने के लिए जड़ भरत को ले गया महाराज, काली निकली और उसी का सर काट दी। सिराह बेजहार गंदुक ली लिए, ऐसे खेल रही थी, भागवत का प्रधान थी। तो हम किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई ऐसा दुरुपयोग ना करें मंत्रों का। इनमें परमाणु से अधिक शक्ति, इतिहास इस चीज़ का साक्षी है भैया। एक से एक विद्वान हुए सनातन धर्म में, सबने यही बताया है। कोई विशेष सिद्धि की आवश्यकता नहीं। हाँ, माँ हमारा भला करे, हमारा उद्धार करे, हमारे कष्टों का निवारण करे। इसलिए समस्त देवियाँ हैं, इनसे भी आप जुड़ सकते हैं। काली, तारा, महाविद्या, इनकी अलग अलग विधि है, उपासना है। सात्विक रूप से भगवती से जुड़ें, इनके अनुष्ठान होते हैं। सबसे उत्तम तो महिलाओं के लिए चालीसा है। मेरे मत से, मैं जो अनुभव कर पाया हूँ, देवियों को सबसे अच्छा तो चालीसा करना चाहिए भगवती का।
और पढ़ सकें तो हिंदी कवच पढ़ना चाहिए। माँ काली का देवी सप्तशती में आया है, कवच पढ़ सकती हिंदी का, वो ज़्यादा बेहतर होगा। अन्य कुछ नियम को पुरुषों के लिए चाहिए, शुद्ध उच्चारण हो, गुरुमुख हो, विप्र हो, तो कवच का पाठ अवश्य किया करें। प्रथमम शैलपुत्री वाला ही कवच है पूरा। इसके पाठ करने से मानसिक शांति अवश्य मिलती है। भगवती दोषों को संहार करती है। हमने तो इतना तक अनुभव पाया है कि भगवती के जो आखिरी के 3 दिन होते हैं वो बड़े तेज होते हैं। इसमें कोई भी श्रद्धा के साथ भगवती का पूजन करे ना, कलश बस रख लीजिए, ज़्यादा बृहद तरीके से करने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा बड़ा करने की। कलश बस रख दे उनके नाम का। ज्योति स्वरूप ही भगवती जगदम्बा मानी गई है, त्रिपुर सुंदरी, 3 पुरों की अधिष्ठात्रा। 3 पुर माने 3 गांव, वो कौन 3 गांव हमारे अंदर हैं, ये व्याख्या बहुत बड़ी हो जाएगी, कम समय लेते हैं आप सबका। तो ये भगवती के 9 दिन आराधना के लिए बनाएगा। जैसी आराधना बने सात्विक रूप से करें, प्रयास ये करें कि ब्रह्मचर्य का पालन करके करें और उत्तम आहार लें। चूँकि दिन भी ऐसे हैं बरसात के, तो बीमारियां आती हैं कम आहार के लिए। बहुत वैज्ञानिक कारण होते थे, हमारे महर्षियों ने बनाए हैं। ये इत्यादि इन विषयों के नियम हैं। बात अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय अवश्य दें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो नारायण।